तो एक ही मार्केट है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड बैंक अवेलेबल है, दैट इज यमुना एक्सप्रेस। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर कोई चीज मैटर नहीं करती है। यमुना एक्सप्रेसवे में ऐसी कौन सी खासियत है ना? आज क्या ऐसा हो रहा है? एयरपोर्ट तो चलो हम रोज सुनते रहते हैं, पर एयरपोर्ट के अलावा वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर कि आने वाले टाइम में ये सबसे हैपनिंग लोकेशन होगी। लोकेशन से भी पहले एक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, वो है डिमांड सप्लाई। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे इतनी डिमांड क्यों होगी, उसके रीजन क्या है, राइट? तो लोकेशन को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां पे डिमांड कैसे बढ़ेगी। और ये सबको पता है कि प्रॉपर्टी की डिमांड कहाँ पे बढ़ती है? जहाँ पे लोग आते हैं। लोग कैसे आते हैं? लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से। उसकी सबसे पहली कहानी जो इतिहास में घड़ी गई थी एनसीआर के अंदर, वो थी गुड़गांव स्टोरी सबको पता है। गोल्फ कोर्स के ऊपर 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 1000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के प्लॉट लॉन्च हुए थे। गोल्फ कोर्स रोड की बात कर रहा हूँ। आज जो गोल्ड माइन बन चुकी है गुड़गांव रियल एस्टेट की, राइट? आज स्टोरी आज रिपीट होने जा रही है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। एयरपोर्ट तक छोटी सी कहानी है उसके अंदर, और जब आप ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे का, तो आपको खुद को यह एहसास होगा कि वहां पे दूसरा गुड़गांव वाली स्टोरी क्यों रिपीट होने के लिए जा रही है। अब इसका थोड़ा सा बाइफर्केशन अंडरस्टैंड कर लो, यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा डिमांड सप्लाई का गैप क्यों आने वाला है यहाँ पे, राइट? तो ये आपका एरिया होगा जेवर एरिया, जहाँ पे अभी एयरपोर्ट बनेगा। ये प्रपोज्ड एरिया, सॉरी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 5000 हेक्टेयर के अंदर ये टोटल एरिया आपका डेवलप होगा अगर मैं जेवर एयरपोर्ट की बात करता हूँ। इसमें जो आप ये पर्पल कलर देख रहे हो, आप ये ध्यान से देख लेना, जितना भी पर्पल कलर आपको दिख रहा है, ये 18 सेक्टर है टोटल मिला के, राइट? जो सारे के सारे आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, ठीक है, जहाँ पे सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होंगी। जितने भी आप आज न्यूज देख रहे हो, इस इंडस्ट्री ने लैंड ले ली, इसने लैंड ले ली, उसका भी बाइफर्केशन आपको मिलेगा। तो ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है। ये जो येलो एरिया आप देख रहे हो सारा, ये तकरीबन 5 सेक्टर्स है, 17, 18, 19, 20 और 22। ये राइट साइड पे यमुना एक्सप्रेसवे के 22 सेक्टर है। 19, 18, 17, 20 ये सारे आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है सारे सेक्टर्स। ये इतना सा पैच है, और ये आपका ये वाला पैच, ये आपका रेजिडेंशियल पैच है। अगर हम रेजिडेंशियल पैच की बात करते हैं, आप देखो ये कितना बड़ा पैच है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल। रेड जो आपको दिख रहा है सारा कमर्शियल पैच है सारा। ये ग्रीन लैंड होगी आपकी सारी, ग्रीन एरियाज। ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है सारा बीच में, ये सारा इंस्टीट्यूशनल पैच है सारा। दिस इज इंस्टीट्यूशनल पैच, ठीक है? तो ब्लू कलर मेरा सारा इंस्टीट्यूशनल पैच है सारा, जिसमें आईटीएस के फ्लैट्स होंगे, प्लॉट्स होंगे, आईटीएसईजेड बोलेगा, जिसमें ऑलरेडी अगर मैं जैसे यमुना एक्सप्रेस में एंटर करता हूँ तो राइट हैंड साइड पे जहाँ पे आपने एनआईटी का ऑफिस देखा होगा, वो टोटल 650 एकड़ का टैक्स जोन है, जिसमें डब्ल्यूटीसी ने भी अपना ऑफिस खोला है। 650 एकड़ का टैक्स जोन, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, 650 एकड़, राइट? उसके अलावा ये जो बाकी आपको इंस्टीट्यूशनल एरिया दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे सारी आईटी कंपनीज आएंगी। इन्फोसिस ने भी यहाँ पे अपनी लैंड का पार्सल काफी बड़ा ले लिया है। ये जो ऑरेंज कलर का पैच दिखाई दे रहा है, दिस इज मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट, जहाँ पे पतंजलि ने अपना 450 एकड़ का एरिया लिया, और उसमें टोटल 85,000 लोग उसमें टोटल काम करेंगे इस 450 एकड़ की लैंड के अंदर, जो कि पतंजलि बना रहा है। इसमें अपने सारे उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वगैरह सारे बनाए हैं, फूड प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, राइट? दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड, रिंग रोड के बिल्कुल साथ लगा हुआ ये जो पैच आपको दिखाई दे रहा है, मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट, राइट? अब आप यहाँ पे देखो, आप इतना बड़ा पैच, ये प्लस ये वाला पैच, राइट? प्लस डीएमआईसी की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी 1200 एकड़ के अंदर, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट होता है एरिया, ग्रेटर नोएडा से जो आ रहा है, ग्रेटर नोएडा से लेके यहाँ तक आता है। इसके आसपास जो दादरी के आसपास जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है सारी, ये बेल्ट प्लस ये वाली बेल्ट, राइट? गवर्नमेंट के एरियाज में टोटल 30 लाख जॉब्स आने वाले टाइम में आएंगी। 30 लाख जॉब्स, इमेजिन, ठीक है? आज नोएडा के अंदर अगर हम जॉब्स की बात करते हैं, आज मैं नोएडा एक्सप्रेसवे बोलता हूँ, 62, 63 तक सेक्टर टोटल मिला के 3 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो 10 times more jobs are going to get created in this area. 30 लाख लोग। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ आएगी, मैं बोल रहा हूँ डिमांड सप्लाई का गैप क्यों हुआ यहाँ पे। ये रेजिडेंशियल सेक्टर देख रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा पैच है। विजिबिस ये इंडस्ट्रियल एरिया, ये बहुत बड़ा पैच है वाला, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्लस ये वाली बेल्ट। रेजिडेंशियल पार्ट देखना तो बहुत छोटा सा, विजिबिस जो मेरी कमर्शियल बेल्ट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, आईटीएसईजेड है, वो बहुत बड़ा है।
तो उसको केटर करने के लिए मेरे पास इतने ज्यादा लैंड बैंक रेजिडेंशियल के अंदर नहीं है जो गवर्नमेंट ने प्लान किया। तो यही वो रीजन है जिससे डिमांड सप्लाई का मैसिव गैप इस एरिया के अंदर क्रिएट होने वाला है। ठीक है, आज अगर प्लॉट बढ़े हैं तो एयरपोर्ट की न्यूज की वजह से बढ़े हैं, पर एक्चुअल न्यूज ये वाली है। कितने सारे शहर हैं जो आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से बसे हैं। गुड़गांव से क्लासिकल एग्जांपल है, निमराना जानते हैं? निमराना में जापानीज कंपनी ने अपने ऑफिस खोले वहां पे निमराना ने। आपको याद है जब निमराना लॉन्च हुआ था 1000 रुपए 1200 रुपए गज का रेट होता था, आज वहां पे क्या रेट मिलता है प्लॉट का? 30,000 में रेट पहुंच चुके हैं निमराना में, जो यहाँ से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर पड़ता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन, है ना। उससे कहीं ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आज यहाँ पे होने वाली जमुना एक्सप्रेसवे में। अपने डीएमआईसी के बारे में सबने सुना था, मैंने काफी सारी प्रेजेंटेशन में आपको बताया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि इंडिया की बहुत ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिसमें $90 बिलियन खर्च हो रहा है, राइट। तो दूसरी हमारी जो रेलवे लाइन है, जो फ्रीड कॉरिडोर है, जिसको अभी अप्रूवल मिला है, वो आपका है आपकी जो अमृतसर से लेकर आपकी कलकत्ता तक जाएगी, आपकी जो ईस्टर्न फ्रीड कॉरिडोर जिसको बोलते हैं। दिल्ली मुंबई वाला है वेस्टर्न, बिकॉज बॉम्बे वेस्ट में आता है और जो कलकत्ता ईस्ट में आता है, तो उसको ईस्टर्न फ्रीड कॉरिडोर बोलते हैं और आपकी डीएमआईसी को बोलते हैं वेस्टर्न फ्रीड कॉरिडोर, राइट। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो दादरी और खुर्जा के बीच में होगा। तो यहाँ पे आपकी जो दोनों लाइनें हैं दादरी और खुर्जा वाली, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। इसलिए ये जो एक्सप्रेसवे इसकी आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस होगी, जो यमुना एक्सप्रेसवे को यहाँ पे क्रॉस करता हुआ जेवर पे, बिल्कुल राइट। ये क्यों बनाया है? बिकॉज जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो बाहर जानी है दूसरे कंट्रीज में, राइट, यहाँ पे बहुत बड़ा कार्गो हब बनेगा जेवर के ऊपर, राइट। जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपकी होती है, जो पंजाब में हो रही है, जो हरियाणा में हो रही है, राइट, ये जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इस रोड के माध्यम से, पहले तो ट्रेन से यहाँ पे आएगी, फिर इस रोड के माध्यम से ये एयरपोर्ट पहुंचेगी और कार्गो से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैच है पूरे कंट्री के लिए, राइट, जिसमें आपके मैक्सिमम लॉजिस्टिक्स हब खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट हब खुलेंगे इसके अंदर, राइट, और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिसकी वजह से आएगी, राइट। तो आज अगर हम इसमें मूव करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो सबसे पहले आपको ये जो ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है? इंस्टीट्यूशनल एरिया। मैंने बताया ब्लू कलर क्या है? इंस्टीट्यूशनल, जिसमें आपके ITSC और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो ये इतना बड़ा ब्लू पैच आपको किससे दिखाई दे रहा है? क्या बन रहा है यहाँ पे, या क्या बना हुआ है? यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। तो जैसे आप यमुना एक्सप्रेस में एंटर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, 511 एकड़ के अंदर बनी हुई है, सबसे बड़ा कैंपस है, सबसे बड़ी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। उसके तो दूसरे नंबर पे आती है इन टर्म्स द एरिया, राइट। ऑलरेडी 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आई थी, उसके साथ ही बिल्कुल गौतम बुद्ध के साथ लगी हुई, राइट। तो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बाद कौन सी आती है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो ये तो ऑलरेडी तीनों फंक्शनल है, जिसमें अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो 25,000 स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे इन तीनों यूनिवर्सिटीज में मिला के पढ़ रहे हैं, राइट। और टोटल अभी जो लाइसेंसेस मिले हैं डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, तो 29 इंस्टीट्यूट्स को ऑलरेडी लाइसेंसेस मिल चुके हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आप देखो तो जैसे ग्रेटर नोएडा एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, तो यमुना एक्सप्रेसवे भी बहुत बड़ा एजुकेशनल हब होगा। तो इन दोनों को मिला के ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी 75 इंस्टीट्यूट्स हैं जो करंटली फंक्शनल है, प्लस आपके यमुना को मिला के तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब बन जाएगा दोनों को मिला के। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्त पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है, तो नेचुरली इसकी वैल्यू फार बेटर होगी, राइट। अगर मैं इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ और मैं नंबरिंग देता हूँ सारे शहरों को, बैंगलोर को, बॉम्बे को, दिल्ली को, राइट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो इसकी जो नंबरिंग होगी आज बैंगलोर से ऊपर जाएगी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि IT के साथ साथ इंडस्ट्रियल हब बहुत बड़ा बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे आने वाली है एज कम्पेयर टू बैंगलोर। आज बैंगलोर आपको पता है इसलिए जाना जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे आ रही है, IT सेक्टर हो गया। तो आज कहीं बड़ा IT सेक्टर यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर खुल रहा है, इसलिए सारी दुनिया की आंखें आज इस सड़क के ऊपर लगेंगी, यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा है। छोटा सा लैंड बैंक है, ठीक है, कंपेयर टू नोएडा, क्योंकि नोएडा में बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें हमने काम किया। नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में वैसा में इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके बावजूद भी आज पिछले 15 साल से नोएडा के मार्केट से खा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि इसकी डिमांड कितनी स्काई रॉकेट होने वाली है, कि उसके अंदर मार्केट के अंदर घुसना क्यों जरूरी है। तो दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल, राइट।
ये सारी आपकी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ये सेक्टर 19 है जो आपको पैच दिखाई दे रहा है, जहां पे हमारा गॉड का यमुना सिटी है, सेक्टर 19। क्लियर? ये हमारा गॉड यूनिवर्सिटी का पैच है, तो उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लगी हुई टाउनशिप। ये सारे सेक्टर पीछे हैं, ये सारे सेक्टर पीछे हैं, तो ये बिल्कुल ही एक्सप्रेसवे के साथ लगी हुई टाउनशिप है, राइट। 250 एकड़ के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट टाउनशिप ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, राइट, जो बिल्कुल आपकी एक्सप्रेसवे के ऊपर लगी हुई है। और इसके साथ ही आप देख सकते हो कमर्शियल बेल्ट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस टाउनशिप के लिए, राइट। अगर मैं सारी कमर्शियल बेल्ट देखता हूँ तो मेरी सारी लेफ्ट हैंड साइड पे, ये देख रहे हो सारी कमर्शियल बेल्ट, इस सारी लेफ्ट हैंड साइड पे है। मैक्सिमम इंडस्ट्रियल पैच मेरा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, तो ये वाला जो पैच है इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द पैच ऑन द राइट हैंड साइड। ये आप देख रहे हो, ये एक्सप्रेसवे के ऊपर इतनी बड़ी रेड पैच, ये गवर्नमेंट के सारे कमर्शियल पैचेस बनाने का। इसमें आने वाले टाइम में 7 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स, क्योंकि जहां पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा आपको पता उसके पास सारे होटल्स बनते हैं। जैसे आपने आईजीआई एयरपोर्ट के साथ देखा, पूरा एरो सिटी डेवलप हो गया, सारे आपके बड़े बड़े कनेक्टिविटी डेवलप। तो ये सारे मैंने हाईलाइटिंग पॉइंट्स लिखे हैं, क्विकली आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूं मैं, राइट। अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये रियल एस्टेट मार्केट को टर्न अराउंड करेगा, जैसे गुड़गांव की मार्केट को भी इसने टर्न अराउंड किया है। इसका रीजन क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं। आज जहां पे भी मल्टीनेशनल कंपनी अपना ऑफिस खोलती है तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। किसी भी मल्टीनेशनल का अगर हेड ऑफिस खुलेगा किसी भी शहर के अंदर, तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जो भी बाहर से लोग आएंगे, उनके जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतरते हैं तो चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर अपने ऑफिस पहुंच जाए, आधे घंटे के अंदर। तो ये उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है जब भी वो अपना हेड ऑफिस खोलने की बात करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट उनकी यहाँ पे पूरी हो रही है। अभी इसके बारे में थोड़ी सी न्यूज भी आपको दिखाऊंगा मैं, राइट। तो जो इसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलेंगे, ना कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इट विल बिकम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, NIA। सो दिस विल हैव टू डबल द कैपेसिटी ऑफ IG एयरपोर्ट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज जो IGI एयरपोर्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 करोड़ पैसेंजर फ्लाई करने की है 1 साल के अंदर, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, राइट। और जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी डेवलप होगी वो 20 करोड़ पैसेंजर उड़ाने की होगी, 2 फेजेस में, अभी इमीडिएटली नहीं। 2050 तक का प्लान है, इसकी जो कैपेसिटी है IGI से डबल कर देंगे। सो 20 करोड़ पैसेंजर प्लस जो कार्गो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है सारा गवर्नमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, राइट। कार्गो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मोर देन डबल द स्ट्रेंथ ऑफ कार्गो विल बी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। इसका भी आपको मैं न्यूज भी दिखा दूंगा आपको मैं, जो आपकी मेट्रो कनेक्टिविटी है, मेट्रो और रैपिड रेल, सॉरी मोनो रेल, ये दोनों की दोनों अप्रूवल आ चुके हैं। मेट्रो का तो ऑलरेडी जो फीजिबिलिटी स्टडी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, शॉर्टली इसका काम स्टार्ट हो जाएगा इसका, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन डेवलप होगी। मेट्रो की जो आपकी परी चौक से डायरेक्ट आपकी जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी, सारे यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स को कनेक्ट करती हुई, राइट। तो परी चौक से जाएगी मेट्रो। बिगेस्ट एजुकेशनल हब, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 512 एकड़ के अंदर आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 75 एकड़ के अंदर बनी हुई है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी 25 एकड़ के अंदर है। 29 यूनिवर्सिटीज को ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका है यहाँ पे। 18 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जो मैंने आपको बताया, जो आपके जो पर्पल कलर के 18 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, तो जिसमें इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर टोटल 15 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, राइट। बिगेस्ट ITSCs है, ये जो आपका राइट हैंड साइड पे, जैसे यमुना चढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी दिखती है, और राइट हैंड साइड पे आपको पूरा एजुकेशन, सॉरी ITSCs दिखाई देगा आपको। तो IT जहाँ पे NIT का कैंपस भी है, तो NIT में ऑलरेडी 7000 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस कैंपस के अंदर, तो राइट हैंड साइड पे दिखा देते हैं। तो जैसे अब यहाँ से टॉय सिटी डेवलप हो रहा है, तो मैप में हम देखेंगे कहाँ पे है। 100 एकड़ के अंदर WTC ने $21 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रपोज करी है आपकी। WTC जो अपने मैंने बताया 650 एकड़ का टैक्स जोन है, जो राइट हैंड साइड पे है, वहाँ पे WTC आपको पता होगा, उसको मैंने सेल्फी का होगा। तो WTC की जो टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान है इसके अंदर $21 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान है, which is a huge amount। टेक्सटाइल पार्क, आप सोचो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज कितने लोग काम करते हैं, तो 200 एकड़ की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जिसके सेक्टर्स भी डिमार्केटेड है मास्टर प्लान के अंदर, जो हम अगले वाले मैप के अंदर देखेंगे, राइट। तो ये करीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही 5 लाख जॉब्स क्रिएट करने वाली है आने वाले टाइम में। काफी सारी इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी लैंड यहाँ पे ले ली है। तो टॉय सिटी हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगी,
उसके अलावा पतंजलि का मैंने आपको बताया 450 एकड़ का ऑलरेडी लैंड ले चुका है। इसमें 85,000 की वर्किंग पॉपुलेशन है जो इस एरिया के अंदर आपको दिखाई देगी। मोबाइल कंपनीज वीवो ने ये राइट हैंड साइड पे 650 एकड़ टैक्स जोन में WTC के अंदर वीवो ने अपना ऑफिस वहां पे सेटअप किया है, राइट। तो इसमें उसके अलावा भी 169 एकड़ की और लैंड जो है ये ले रहे हैं और इनका प्लान है 20 लाख जॉब्स क्रिएट करने का डिफरेंट मोबाइल कंपनीज से। फिल्म सिटी जो है 1000 एकड़ की लैंड जो आपने न्यूज में सुना होगा जो कि बार बार हो रहा है, ये 1000 एकड़ की लैंड मार्केट करी है फिल्म सिटी बनाने की, राइट। ओनली F1 ट्रैक इन द कंट्री। तो ये कुछ एक हाईलाइटिंग पॉइंट्स है, ये आप यमुना एक्सप्रेसवे की इंपॉर्टेंस। ये यमुना एक्सप्रेसवे मेरा ये बिल्कुल सेंटर में है। एक साइड पे आपका NH2 चल रहा है, ये सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन है, पलवल इंडस्ट्रियल टाउन है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे यमुना एक्सप्रेसवे के ये सीधा एक्सप्रेसवे यहाँ से बन रहा है, जो मैंने आपको बताया पलवल खुर्दा एक्सप्रेसवे, ये वाली लाइन यहाँ पे बनेगी, ये पलवल को जेवर से कनेक्ट करके खुर्दा तक जाएगी। अभी करंटली ये वाली रोड है जो जेवर से खुर्दा तक जाती है, ये लाइन पूरी एक रोड यहाँ से आ रही है, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट हाईवे वाला, ये दोनों मिला के एक्सप्रेसवे बन जाएगा। ये मेरा गौड़ यूनिवर्सिटी हुआ 19 सेक्टर के अंदर, राइट। यहाँ पे बुलंदशहर अगेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, खुर्जा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दोनों ट्रेन्स का, DMIC और ईस्टर्न फ्री कॉरिडोर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सेंटर में आपका यमुना पड़ता है। और ये सारी इंडस्ट्री, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, इस ट्रेन को दोनों को ध्यान में रखते हुए ये सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रपोज कर दिया। ठीक है, ये एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट में ना कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि यार इतनी इंपॉर्टेंस क्या है एयरपोर्ट की, क्यों रोज न्यूज आती रहती है, क्यों तरफ पागल पर इतना बवाल मच रहा है।